Hello dear students, welcome to my class. So in this chapter we are going to study about our neighborhood. तो हमारे neighborhood में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम खुद नहीं करते हैं, उसके लिए हमें कुछ प्लेसेस की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, तो वो सारे ही हमारे नेबरहुड में आते हैं. तो लेट अस स्टडी अबाउट देम. ये सारे ही प्लेसेस आप अपने आसपास देखते हैं, लाइक स्कूल, प्लेग्राउंड एंड बैंक, मार्केट. हम यहाँ पे किस लिए जाते हैं? हमें जिन भी चीज़ों की, हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं, बैंक में हमें जो भी काम होते हैं हम उसके लिए जाते हैं, मार्केट में हम कुछ चीज़ें शॉपिंग करने के लिए जाते हैं. ठीक है. तो व्हेन वी कम आउट फ्रॉम आवर हाउस वी फाइंड अदर पीपल अराउंड अस. बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे घर के आसपास में रहते हैं, दूसरे घरों में. ठीक है, अदर हाउसेस में रहते हैं. वो सारे मिलकर हमारे नेबरहुड बनाते हैं. ठीक है. एंड द हाउसेस, अदर बिल्डिंग्स लाइक अ स्कूल, अ बैंक, शॉप्स, अ पोस्ट ऑफिस, ऑफिसेस, पार्क्स, हॉस्पिटल्स फॉर्म आवर नेबरहुड. तो उन लोगों के घर के अलावा भी ये सारी चीज़ें हमारे घर के आसपास होती हैं, तो ये सारे भी हमारे नेबरहुड का एक पार्ट हैं. तो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन आर नेबरहुड, हमारे नेबरहुड में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो हम देखेंगे. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस क्लोज टू आर हाउस. हमारे घर के पास में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं. दे आर शॉप्स, स्कूल्स, बैंक्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स. सी दिस पिक्चर. Here you can see the important places near our home that forms our neighborhood. So beside these, our neighborhood also has a police station, a post office and a shopping mall. तो हमारे घर के पास में पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस एंड शॉपिंग मॉल्स भी होते हैं. यहाँ पे आपको इन प्लेसेस के नेम लिखने हैं जहाँ पे यू गो टू पोस्ट अ लेटर. कहाँ जाते हैं लेटर पोस्ट करने? एक पोस्ट ऑफिस में जाते हैं. यू गो टू प्ले करने या खेलने कहाँ जाते हैं? प्ले ग्राउंड में जाते हैं. योर फादर टेक्स योर ग्रैंड फादर फॉर अ चेकअप. चेकअप के लिए कहाँ ले जाते हैं हमारे फादर हमारे ग्रैंड फादर को? हॉस्पिटल ले जाते हैं. योर मदर वॉन्ट्स टू बाई क्लोथ्स एंड देन वॉच अ मूवी. तो अगर क्लोथ्स बाय करने हैं, मूवी देखनी है, तो ये सारे प्लेसेस कहाँ मिलेंगे? ये सारे प्लेसेस हमें मार्केट में मिलते हैं. डिफरेंट पीपल इन आर नेबरहुड. तो ये जो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं ना, यहाँ पे एक अलग अलग डिफरेंट काइंड के लोग होते हैं जो डिफरेंट वर्क करते हैं, तो वो भी हमारे नेबरहुड का पार्ट होते हैं. अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. इन आर नेबरहुड मैनी पीपल आर हेल्पफुल टू अस. दे डू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स. बाय सर्विंग द पीपल ऑफ द नेबरहुड दे अर्न मनी फॉर देयर लिविंग. हम भी, हमारे जैसे कि आपके फादर होंगे, वो भी कोई ना कोई काम करते होंगे, कोई ना कोई जॉब करते होंगे अपनी लिविंग अर्न करने के लिए, जिससे आप लोगों की डेली बेसिस के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं, है ना. तो ऐसे ही डिफरेंट लोग डिफरेंट जॉब्स करते हैं ताकि वो भी अपनी लिविंग अर्न कर सकें. तो उसके लिए वो डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करते हैं. जैसे कि ये देख रहे हैं आप, वॉचमैन. वॉचमैन कौन होता है? आपने इनको हमेशा हाउसेस के बाहर, स्कूल के बाहर, कुछ बिल्डिंग्स के बाहर देखा होगा. तो अ वॉचमैन गार्ड्स आर होम्स, फ्लैट्स, बिल्डिंग्स एंड पार्क्स. तो बेसिकली गार्ड करते हैं, हमारे घर की सुरक्षा करते हैं. पुलिसमैन को तो आपने देखा ही होगा, जानते भी होंगे, बहुत लोग डरते भी होंगे. तो पुलिसमैन क्या करते हैं? अ पुलिसमैन प्रोटेक्ट्स पीपल इन डिफरेंट वेज. वो डिफरेंट तरीके से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कभी थीव से या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लड़ाई झगड़ों से. अ स्वीपर क्लीनर क्लीन्स द रोड एंड स्ट्रीट्स. जो स्वीपर होता है, जो रोड क्लीन करता है, इनको आपने बहुत बार देखा होगा. तो ये हमारी रोड्स को, स्ट्रीट्स को क्लीन रखते हैं. A domestic helper cleans our homes, utensils and washes clothes. डोमेस्टिक हेल्पर क्या करती है? हमारे घर के कामों में हमारी हेल्प करती हैं, जैसे कि घर में कपड़े धोना, बर्तन धोना और घर को क्लीन करना. आप सबके बाल बड़े हो जाते हैं तो आप कहाँ जाते हो? बाल कट करवाने जाते हो. तो जो पर्सन हमारे बाल कट करता है उसे हम कहते हैं बार्बर. ठीक है. तो अ बार्बर गिव्स अस द बेस्ट हेयर स्टाइल बाय कटिंग आवर हेयर. जब कभी भी हमारे शूज़
फट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको बीच में से स्टिच करवाने जाना पड़ता है कभी कभी। अगर हम इमरजेंसी में हैं, हम बाहर जा रहे हैं और हम अचानक हमारे शूज़ टूट गए या फट गए तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कॉबलर के पास। तो जो हमारे शूज़ को मेंड करता है उसे कॉबलर कहते हैं। अ कॉबलर रिपेयर्स आर ब्रोकन सैंडल्स। आप अपने कपड़े स्टिच कराते होगे, कुछ लोग तो रेडीमेड क्लोथ्स लेते हैं लेकिन कुछ लोग स्टिच कराते हैं अपना साइज़ देकर। तो जो लोग हमारे कपड़े स्टिच करते हैं उन्हें हम टेलर कहते हैं, ठीक है। अ टेलर स्टिचेस आर ड्रेसेस। तो टेलर क्या करते हैं, हमारी ड्रेस को स्टिच करते हैं। इनको तो आप पहचानते ही हो। ये कौन है, ये हमें पढ़ाती हैं। कौन है ये, जो हमें पढ़ाती हैं, हमारे टीचर होते हैं। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो अ टीचर टीचेज अस एट स्कूल। तो टीचर क्या करती है, हमें स्कूल में पढ़ाती है। ये कौन है, इनके हाथ में इंजेक्शन है। कौन लगाता है इंजेक्शन, एक डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन। हम डॉक्टर के पास क्या करने जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने। यहाँ पे ये लड़की एक अपने पेट को लेकर आई है, डॉग को लेकर आई है उसका ट्रीटमेंट करवाने। तो शायद उसका डॉग इल होगा, राइट। तो अ डॉक्टर ट्रीट्स आर इलनेस इन अ हॉस्पिटल। तो डॉक्टर क्या करता है, हमारा ट्रीटमेंट करता है, हमारे इलनेस का ट्रीटमेंट करता है, ओके। ये कौन है, जब कभी भी आपके घर में कुछ काम हो रहा हो या फिर आपने आपके घर में कुछ भी जो भी चीज़ें हैं जो वुडन की हैं वो सारी कौन बनाता है, वो सारी कारपेंटर बनाता है। अ कारपेंटर मेक्स ब्यूटीफुल फर्नीचर। तो कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। केक्स तो आप सभी लोग खाते होंगे ना, लेकिन क्या पता है आपको कि केक कौन बनाता है। तो जो पर्सन केक को बनाता है उसे कहते हैं बेकर। क्यों कहते हैं बेकर, क्योंकि वो केक को बेक करके बनाता है। तो अ बेकर बेक्स केक्स एंड पेस्ट्रीज। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो केक आप बड़े मज़े से खाते हैं वो एक बेकर बनाता है। आपके घर में बहुत सारी वेजिटेबल्स आती होंगी जिनसे आपके घर में सब्जियां बनती हैं, राइट। तो वो कौन लाता है, कहाँ से आती हैं, वो आती हैं ग्रीन ग्रोसर के पास से। तो जो सब्जियां सेल करता है उसे बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर। अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स, राइट। जैसे सब्जियां आती हैं वैसे ही फ्रूट्स भी आप लोग खाते होंगे। वो कौन लाता है, वो लाता है फ्रूट सेलर। तो अ फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट्स, ठीक है। अगर आप लोगों के घर में कार होगी तो उसको ड्राइव करने के लिए कोई ना कोई पर्सन होता है। तो वो जो पर्सन होता है जो आपकी कार ड्राइव करता है उसे हम कहते हैं ड्राइवर। अ ड्राइवर ड्राइव्स अ कार, ठीक है। अब जो हमारे पास लेटर्स आते हैं वो कौन लाता है पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस से लाता है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन क्या करता है, वो सबके घर पे लेटर डिलीवर करता है, पार्सल्स डिलीवर करता है। अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स एंड पार्सल्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू डिफरेंट हाउसेस। तो वो पोस्ट ऑफिस से पिक करके और सबके हाउसेस पे, वहाँ पे जिस भी एड्रेस पे उसका मेंशन होता है वहाँ पे पहुँचाता है, राइट। पीपल हु एंटरटेन अस। तो कभी कभी हम बोर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मूवी देखते हैं, हम सॉन्ग सुनते हैं या फिर हम बुक्स पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे अवेलेबल होती हैं, जैसे कि अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो वो कौन लिखता है, वो लिखते हैं अथर या राइटर, ठीक है। जो बुक्स लिखते हैं उन्हें अथर या राइटर कहते हैं। एंड अथर राइटर राइट्स बुक्स एंड स्टोरीज। और जो हम मूवीज़ देखते हैं उसमें जो एक्टिंग करते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं वो एक्टर होते हैं। एन एक्टर एक्ट्स इन मूवीज़ प्लेस एंड टीवी शोज़। और जो हम सॉन्ग सुनते हैं वो सिंगर गाते हैं। तो सिंगर सॉन्ग्स, सिंगर सिंग्स सॉन्ग्स, ठीक है। तो गाने कौन गाता है, एक सिंगर गाता है। अ प्रोड्यूसर मेक्स मूवीज़ और टीवी शोज़। प्रोड्यूसर टीवी शोज़ और मूवीज़ को बनाता है। फोटोग्राफर क्लिक्स पिक्चर। फोटोग्राफर क्या करता है, पिक्चर को क्लिक करता है। इन अ नेबरहुड एवरी वन डज समथिंग और द अदर। तो हमारे नेबर में हर कोई कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर ही करता है। ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आर इम्पॉर्टेंट। सभी टाइप के वर्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट वैल्यू एंड रिगार्ड ऑल काइंड ऑफ पीपल इन आवर नेबरहुड। तो हमें हर काम, जो भी लोग हैं या जो भी वो काम करते हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दिस विल मेक आर नेबरहुड अ वंडरफुल प्लेस टू लिव इन। जिससे हमारा नेबरहुड बहुत ही अच्छा रहे, पीसफुल रहे। कुछ लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं नेबरहुड में, दैट इज़ नॉट गुड। हमें हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि वो कुछ भी ऐसी बात ना हो। आर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स आर नेबरहुड। तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं हमारे नेबरहुड के लिए, ताकि कुछ
हमसे मिस्टेक ना होने पाए। वी हैव सर्टेन ड्यूटीज़ टू मेक आर नेबरहुड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। दे आर वी मस्ट कीप आर नेबरहुड क्लीन। हमें अपना नेबरहुड क्लीन रखना चाहिए। कुछ लोग अपना घर तो अपने हाउसेस तो क्लीन कर लेते हैं, बट अपने घर का जो गार्बेज होता है उसको अपने घर के बाहर फेंक देते हैं और अपने बाहर के रोड और एरिया को गंदा कर देते हैं। बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिस। वाई? क्योंकि हमें अपने घर के साथ में अपने आसपास का एरिया भी क्लीन रखना चाहिए। द गार्बेज फ्रॉम आर हाउसेस शुड नॉट बी थ्रोन ऑन रोड्स, स्ट्रीट्स, बट इन प्रॉपर बिग डंपिंग एरियाज। तो हमें अपने इस गार्बेज जो निकलते हैं उन्हें हमें एक प्रॉपर एरिया होता है वहाँ पे डालना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल मेम्बर्स ऑफ आर नेबरहुड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जॉब्स। तो हमें अपने जो नेबरहुड के मेंबर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जॉब के हों, चाहे वो किसी छोटी जॉब के हों या बड़ी जॉब के हों। हमें सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बी अ पार्ट टू मेक आर लिविंग प्लेस अ बेटर प्लेस। तो अपने एरिया को, अपने प्लेस को एक अच्छा प्लेस बनाने के लिए, बेटर प्लेस बनाने के लिए उसका एक पार्ट बनना चाहिए। So here our chapter completes. I hope you all like this chapter. Thanks for watching.